Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new vlog. आज मेरे पास एक खुशी की खबर है। खुशी की खबर इन द सेंस मैं आज बहुत खुश हूँ, हम सब आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है। थोड़ी थोड़ी सी ही स्टेप्स हैं लेकिन अच्छा हुआ है, तो हम बहुत खुश हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है, क्यों आज हम सब बहुत खुश हैं और दिव्य को आज छोटा सा ट्रीट भी मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है, दिख रहा है शायद आप लोगों को ये चीज। ये है दिव्य का अचीवमेंट। दिव्य ने एग्जाम दिया था एबेकस में और वो 100% मार्क्स लाया, मीन्स 100 on 100, जिस वजह से उसे मिला है ये मेडल और ये ट्रॉफी। तो एग्ज़ाम का रिजल्ट तो पहले ही आ गया था, लेकिन आज इसे मिली है ट्रॉफी और मेडल। तो दिव्य आज बहुत खुश है, हम सब आज बहुत खुश हैं। तो ऐसे जब भी दिव्य कुछ अचीव करता है तो दिव्य कुछ क्या करता है, दिव्य पार्टी, कुछ डिमांड रहते हैं उसके, छोटे मोटे रहते हैं, ज़्यादा नहीं। तो आज भी मैं उसे लाने गई थी तो उसने बोला मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो मैंने उसे आइसक्रीम लाकर यहाँ दे दिया है। और साथ में ये हैंडमेड चिप्स है, ये खाने वाला है अभी। तो अभी हम लोग इसी तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। इससे पहले भी दिव्य को मेडल मिल चुका है ना। दिव्य आप कुछ बताओ अपने बारे में कि आपको जब मेडल मिलता है तो आपको कैसा लगता है। मुझे आपसे ये पूछना है, जैसे मान लीजिए ये 2 टाइम्स हुआ आपको ट्रॉफी और मेडल मिला, एक टाइम आपको सिर्फ मेडल मिला था, है ना, 1 टाइम ऐसा हुआ था। तो जब मेडल मिला था तब कैसा लगा था और अभी जब 2 मिले हैं तो कैसा लग रहा है? और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये आप समझ गए। फीलिंग्स कैसी होती है। और लेकिन मान लीजिए आपको जब सिर्फ मेडल मिलती है तो क्या आपको घर में डांट मिलती है, या कोई प्रेशराइज करता है कि क्यों सिर्फ मेडल आया, आपको क्यों 100 मार्क्स नहीं आए, कि ट्रॉफी और मेडल दोनों आना चाहिए? मम्मी ऐसा बोलती है आपको, मम्मा ऐसा बोलती है? मम्मा तो नहीं, मामा बोलते हैं, पापा बोलते हैं, कोई नहीं बोलता ना? दादा भी नहीं बोलते हैं, मामा थोड़ी सी बोलती है। तो मामा मेरी मम्मी है ना, मुझे भी बोला करती थी, तो थोड़ा थोड़ा आपको भी बोलती हैं। तो थोड़ा सा घर में कोई ऐसा रहेगा, लेकिन आपको अपने बाकी लोगों से तो ऐसा प्रेशराइज नहीं होता है कि आपको लाना ही है 100, लेकिन आप खुद से कर लेते हैं, है ना। तो आपको अच्छा लगता है जब आपको मिलता है। तो चलिए आप अपनी पार्टी शुरू कीजिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आइसक्रीम धीरे धीरे पिघल रही है। लीजिए 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 लीजिए। तो फ्रेंड्स आज ये इतना ज़्यादा खुश है कि आकर टी शर्ट भी चेंज नहीं किया, मेडल पहना हुआ है और अपना ट्रीट वो ले रहा है। देखिए अभी खोल दिया मैंने बोला। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम मतलब मिल जाए तो बहुत खुशी, नहीं मिले तो मैं कभी दुख नहीं करती, क्योंकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों पर बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए प्रेशराइज करना सही बात नहीं है। हाँ एक रूल है, ये SIP एबेकस में है, अदर एबेकस का मुझे नहीं पता, लेकिन SIP का ये रूल है कि आप अगर 90 लाते हैं तो 90 to 99 के बीच में अगर आप लाते हैं तो आपको मिलेगा एक मेडल, और अगर आप 100 लाते हैं तो आपको मेडल और ट्रॉफी दोनों ही मिलेगी। तो ये अच्छा है, लेकिन मैं कभी भी इसको प्रेशराइज नहीं करती हूँ कि आपको लाना ही है। फर्स्ट टाइम जब इसको 100 आया था तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि इसको 100 आएगा। 30 मिनट्स का पेपर इसने 9.5 मिनट में कंप्लीट किया था। इस बार वाला पेपर भी आई थिंक 6.5 या फिर 7.5 मिनट में इसने कंप्लीट किया है, 6.5 मिनट में। तो ऐसे मैं प्रेशराइज नहीं करती, बस सिर्फ वहाँ से जो बोला जाता है कि किस तरीके से आपको गाइड करना है मैं वो करती हूँ। मतलब हर दिन इसको होमवर्क करवा देना है, स्किल प्रैक्टिस करवा देना है, तो वो सारा मैं टाइमली करवा देती हूँ। टाइम देख लेती हूँ कि कितने टाइम पे, टाइमिंग का इनका रहता है तो टाइमिंग के हिसाब से करते हैं टाइमर लगाकर, तो वो सारा कुछ मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं प्रेशराइज़ नहीं करती। इवन
मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में आप स्कूल में भी बच्चों को डालो तो प्रेशराइज़ ना करो, क्योंकि इसके स्कूल का क्या था कि 2 तक एग्ज़ाम नहीं है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, नई चीज़ें सीख रहा है। तो स्कूल का भी वही सिस्टम है कि एग्ज़ाम होता है हर मंडे, लेकिन मैं इसे प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ। जितना ये कर पाता है बहुत अच्छा, नहीं कर पाता है तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे आज के ज़माने में अगर आपको अपने बच्चे को सही में नॉलेज ओरिएंटेड बनाना है तो आपको प्रेशराइज़ नहीं करना है। आपको ये देखना है कि बच्चे में नॉलेज आ जाए, उसके बाद मार्क्स उसके हाथों से कहीं भी दूर नहीं जाएगा, उसे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। और हर जगह सर्वे ये करता है कि कहता है एजुकेशनल सर्वे या फिर यूँ कह लीजिए कि सक्सेस सर्वे बच्चों का होता है, जो अचीवर्स रहे हैं अपने एजुकेशनल लाइफ में, क्या वो अपने करियर में भी अचीवर्स बन पाए हैं। तो ज़्यादातर देखा गया है कि 70 to 80% के बीच में जो बच्चे रहते हैं वही लाइफ में सक्सेस पाते हैं। 90s वाले क्या होते हैं, 90, 95, 100 के आसपास वाले, कि वो लोग एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने देखा है अब और मैं जितना पढ़ती हूँ बुक्स वगैरह, उसमें मैंने जो देखा है कि 90 वाले लोगों का क्या होता है, 90 अबव, 95 अबव, वो लोग ज़्यादातर एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, सो दैट उसी पे वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और मान लीजिए बहुतों को सक्सेस मिल जाता है, लेकिन अगर किसी को सक्सेस नहीं मिले तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। और 70 to 80s इनके बीच के बच्चों का क्या होता है कि अगर ऐसा ना भी हो तो इनके लिए ना बहुत सारे रास्ते होते हैं कि एक नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, इस तरीके से ये लोग खुद को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो अचीवर्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं कभी भी अपने बेटे को प्रेशराइज़ नहीं करती कि आपको इतना मार्क्स लाना ही है, लेकिन वो ले आता है क्योंकि वो हार्डवर्क करता है, घर में बैठकर पढ़ता है, सारी चीज़ें जो भी मैं जिस तरीके से मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ वो करता है, अपने टीचर्स की बातें सुनता है, इस वजह से आ जाता है। लेकिन कभी नहीं भी आता है, जब नहीं आता है तो मैं इसे डांटती नहीं हूँ। मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ ब्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं दिव्या के बारे में इतना कुछ आप लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ। तो कुछ लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि उसे आप किस तरीके से ग्रूम कर रहे हैं, क्या क्या मतलब आप करती हैं उसके साथ, क्योंकि मैंने भी देखा है मेरे स्कूल में, पीटीए में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनका कहना होता है कि बच्चों को 90% नहीं मिला, 80% नहीं मिला, मैंने सोचा था कि इतना आएगा, इतना आएगा, लेकिन नहीं आया। तो एज अ टीचर उस टाइम मैं उन्हें समझाती हूँ कि ऐसे ऐसे कीजिए, बट मैं खुद कहना चाहती हूँ कि बीइंग अ मदर मैं खुद भी अपने बच्चे के साथ यही करती हूँ। मुझे ये नहीं है कि उसको 100% आ जाए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसमें नॉलेज रहे, और जब नॉलेज रहता है तो वो आराम से अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम्स में कर जाता है, वो अपने आप ही ये चीज़ हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ इसी तरीके से पेश आएँ, क्योंकि हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, बहुत सारा हमने देखा है, सर्वेज देखते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं चीज़ों को कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आज के ज़माने में बच्चों को इसी तरीके से ग्रूम कीजिए, ऐसा मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से करना। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं दिव्या को प्रेशराइज़ नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं रूल के हिसाब से उसको पढ़ाती हूँ, तो जिसकी वजह से उससे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जब कभी नहीं आते हैं तो मैं उसे डांटती नहीं हूँ। ये वाला डर नहीं रहना चाहिए कि मार्क्स नहीं आएगा तो मम्मा डांटेंगी, पापा डांटेंगे, कोई बात नहीं करेगा, अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, ये वाला फीलिंग्स नहीं होना चाहिए। क्या दिव्या, आपके मन में ऐसा फीलिंग रहता है? मतलब आप खुद ब खुद सोचते हो कि मम्मा क्या सोचेगी, लेकिन क्या मम्मा आपको कभी डांटती है? डांटी है? मम्मा बोली है कि एक भी मंडे टेस्ट में आप 25 on 25 लाओ, लेकिन मम्मा क्या बोलती है कि आप पढ़ लो। क्या बोलती है मम्मा, जरा बोलकर सुनाओ तो सबको। पढ़ लो और अच्छे से चीजें समझ जाओ ताकि जरूरत पड़ने पर आप खुद से भी लिख सको, यही बोलती है ना मम्मा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जिस तरीके से करती हूँ इसके साथ बिहेव, वो मैंने आपको बताया। चलते हैं, मिलेंगे इसी तरह के किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय कीजिए। बाय। राधे राधे एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।